नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। गली कूचों में खुल रहे ओयो होटल रेवाड़ी ही नहीं पूरे हरियाणा की समस्या बन चुके हैं। यदि जल्द ही नीति निर्धारकों की ओर से इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम दूर बैठकर शायद सोच रहे होंगे कि हमारे इससे क्या लेना देना, लेकिन आने वाले दिनों में शायद हमारे बच्चे भी इनका शिकार हो सकते हैं। मोटे मुनाफे के चक्कर में यह लॉबी कितनी पावरफुल है, इस बात से समझा जा सकता है कि हरियाणा के रेवाड़ी सेक्टर 18 स्थित एक घर में चल रहे ओयो होटल को हटवाने के लिए लोग लगातार शिकायतें दे रहे हैं, बावजूद इसके कोई ठोस समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं मामला शुक्रवार को ग्रीवेंस कमेटी में पहुंचा तो अधिकारी भी बेतुका सा जवाब देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का जिम्मा है सेक्टर 18 जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर है, वहां रहने में किसी को कोई असुविधा न हो। लेकिन अधिकारी यह तर्क देते हुए नजर आए कि देखना होगा, कोई सीएलयू तो नहीं है। अधिकारी महोदय से कौन पूछेगा कि प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने क्या किया, इसका जवाब कब मिलेगा। बता दें कि गली कूचों में खुल रहे ओयो होटल को लेकर कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव विधानसभा में भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दिया गया। इसी का परिणाम है कि लगातार गली कूचों में ओयो होटल खुलते जा रहे हैं और जो युवा पीढ़ी है इनका शिकार होते हुए दिखाई दे रही है। अब आपको दिखाते हैं इस मसले को लेकर शुक्रवार को रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित ग्रीवेंस की बैठक में श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक के सामने लोगों ने कैसे अपनी पीड़ा व्यक्त की। एक ओयो होटल नाम से चल रहा है और बार बार शिकायतें दे रहे हैं 3 साल से, लेकिन हर बार सिर्फ उसका नाम बदली जाता है, कार्रवाई वही चल रही है। और उससे डालियावास पूरे ग्राम को सेक्टर 18 के शुरुआत में उससे काफ़ी परेशानी हो रही, क्योंकि आप सबको पता है कि ओयो होटल में आजकल किस तरह की कार्रवाई होती है। कपल्स आते हैं या रात को पार्टी वार्टी होती है, वहाँ पर डांस वांस और गाली गलौज झगड़े वाला सब इस तरह की एक्टिविटीज उस होटल के अंदर होती है, जिससे पूरे गांव का माहौल खराब हो रखा है और पूरे एरिया का माहौल खराब हो रखा है। लेकिन बार बार शिकायत देने के बावजूद भी इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और समाधान सिर्फ इतना ही होता है कि शिकायत देते हैं, नाम बदली हो जाता है, कभी वो किसी और नाम से स्टार्ट हो जाता है। अभी फिलहाल वो ब्रदर्स पीजी नाम से स्टार्ट कर दिया गया, बट कार्रवाई फिर भी वही सेम उसके अंदर हो रही है। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। हमने शिकायत की, पुलिस गई, पुलिस ने जाके मौका देखा, बंद करवाया। पीछे एसएचओ साहब थे, उन्होंने भी हमें बुला करके दोनों को बैठा करके कह दिया भाई होटल बंद कर दे। उसने कहा मैं बंद कर दूंगा। 2 महीने बंद के बाद फिर दूसरा नाम रख दिया उसके ऊपर और वो फिर चला दिया। रोड के ऊपर बोर्ड लगा दिया, उसके बिल्डिंग के ऊपर से बोर्ड हटा दिया। इस तरह का ये नाटक चलते चलते अब पीजी का बोर्ड लगा दिया। अब जब हमने 24 तारीख को डीसी साहब से, एसपी साहब से और ईओ होगा साहब से हमने एप्लीकेशन दी, तब जो है उन्होंने क्या करा, पहले न्यू पैलेस होटल लिखा था उसको हटा करके पीजी का बोर्ड लगा दिया। एसएचओ साहब बिल्कुल गए थे बेचारे, हमारे पास टेलीफोन नंबर भी दे के आए, और भी आगे बेटियों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। गाँव का मेन रास्ता आप लोग का दिखाओ, वहाँ पे एसएचओ साहब से पूछ लो, गाँव का मेन रास्ता है और ये कोठी बिल्कुल गाँव के और सेक्टर के बीच में है सर। क्या रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं आपकी गाइडलाइन के अनुसार? सर सीएलयू लेनी पड़ती है सर, 500 गज से बड़ा प्लॉट है सर। तो सीएलयू ली हुई, उसकी आप इंक्वायरी करें, सीएलयू ली हुई है या नहीं ली हुई है, उसकी पूरी जांच करके टीसा इसकी रिपोर्ट से होता है। अगर इस तरह की कोई अनऑथराइज्ड चीज है तो उसको तुरंत बंद करवाना है, सील करवा देंगे उसको। वैसे सर मेरे पास भी कल नॉलेज में दोबारा आया तो मैंने 16 तारीख का इसको हियरिंग का नोटिस दिया सर, रिसेप्शन का सर 17/4 का सर, तो चेक करवा के सर उसको करवा पूरी जांच